तो एक महत्वपूर्ण जो कि धम्मचक्र प्रवर्तन उनकी पहली देशना में उन्होंने इस तरह की बातों को बताने की कोशिश की है। तो देखते कि उपमा देकर किस तरह से बातों को समझा जा सकता है। तो जैसे कि आपने देखा हो कि ये संसार जो है एक प्रकार से अंधकार में है, और उस अंधकार में रहने वाले जो कारावास है, उस कारावास में बंद लोगों की तरह है कि उसमें जो कुछ भी है, जो कारावास में रहने वाला व्यक्ति है, यदि अंधकार है संसार में, तो अंधकार में रहने के कारण किसी भी चीजों को देखा नहीं जा सकता। आपने महसूस किया होगा कि जब अंधकार होता है, जब एक प्रकार से प्रकाश नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में किसी चीजों को देखना काफी मुश्किल माना जाता है। लेकिन जब प्रकाश हो तो प्रकाश में जब मनुष्य जो है वो आंखों से अच्छी तरह से देख पा सकता है, उसे वो चीजें दिखाई देती है। लेकिन यदि प्रकाश से ही नहीं होगा तो अंधेरा है, तो अंधेरा का मतलब है कि वो चीजों को अच्छी तरह से देख नहीं पाते, और वहाँ इस तरह की समस्या बढ़ने की संभावना पाई जाती है। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि वह अंधेरी कोठरी की तरह है, कि वहां पर एक अंधेरा छाया हुआ है और उस अंधेरे में वह एक प्रकार से रह रहा है। तो एक अंधा आदमी, उस अंधे आदमी को दूसरे कोई पास में भी कोई आदमी होगा तो वहां पर दिखने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती, कोई वस्तु नहीं दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मन एक ऐसी चीज है, उसी के माध्यम से हम अपने मन के माध्यम से उसको अच्छी तरह से संस्कारित करके, अच्छी तरह से बढ़ा करके एक प्रकार से उसको अपने प्रकाशित किया जा सकता है, और जीवन में एक प्रकार से अंधेरे को दूर किया जा सकता है, और जीवन जो है वह एक प्रकाशमान बनाया जा सकता है। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे कारागार में रहने वाले जो लोग हैं, जिसको अंधेरा दिखता है और वो अंधेरे में रहते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम लोग इस सच्चाई को जान लेंगे कि अंधेरे को कैसे दूर करना है, तो ऑटोमेटिकली हम उसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, और वह करने के बाद में अपने जीवन काल में एक परिवर्तन आने की संभावना पाई जाती है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि हम अपने जीवन काल में उन नैतिक मूल्यों को अपना करके हम सही सही प्रकाशित बन सकते हैं। प्रकाश करने वाला या प्रकाश दिखाने वाला कोई भी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर का जो अंधेरा है, उस अंधेरे को यदि हमने समाप्त कर दिया तो स्वाभाविक है कि उससे प्रकाश उत्पन्न होगा, और उस प्रकाश के माध्यम से हम अपनी चीजों को सही सही जान सकते हैं, सही सही देख सकते हैं, और उसमें एक प्रकार की क्लियरिटी जिसे कहते हैं, वो साफ साफ दिखने की पूरी तरह से भावना निर्माण हो जाती है, और एक सम्यक दृष्टि का लाभ मनुष्य को मिलने लगता है, और जो मिथ्या दृष्टि है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसलिए तथागत ने यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग की सर्वप्रथम देशना दी, 4 आर्य सत्य को बताया, तृष्णाओं को बताने की उन्होंने कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि जैसे कि प्रज्ञा है, और प्रज्ञा के साथ में जो अपने जीवन काल में कई प्रकार के जो प्रकाश हैं, उस प्रकाश को भी हम इस ढंग से समझने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके कारण अपने जीवन काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हम लोग स्वयं ही देख सकते हैं। तो इस तरह का जो कुछ भी उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम मनुष्य जो है एक प्रकार से कैदी होकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें संसार में भी रहना है, लेकिन संसार के इस दुखों को समाप्त करने का हमें प्रयास भी करना है। लेकिन इंसान होने के नाते यदि हमने संसार के इस दुखों को अंत करने का यदि कार्य नहीं किया, तो हम अपनी समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इच्छा शक्ति जो बढ़नी चाहिए, यदि वो बढ़ती है जब हम अच्छे आचरण पर जोर देने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है कि इच्छा शक्ति बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम उस आचरण को पर ध्यान नहीं देते, तो इंसान की जो इच्छा शक्ति है वो कमजोर बनी रहती है। इच्छा शक्ति को यदि हमें बहुत ही और भी ऊर्जावान बनाना हो, तो हमें इस जीवन में इन बातों को अपने जीवन काल में उतारना होता है। लोग इसको परहेज करते हैं, टालते रहते हैं कि नहीं आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा फिर परसों होगा, इस तरह की वो एक भावना बनी रहती है। लेकिन यदि उसने सही रूप से समझने की कोशिश की, तो इंसान जो है इन चीजों को जान सकता है, इस चीजों को समझ सकता है, और अपनी तरक्की के रास्ते वह स्वयं ही खोल सकता है। और उसके लिए एक प्रकार से मन नाम की जो ताकत और शक्ति हमें मिली हुई है, वही हमारे लिए प्रमुख साधन है, वही हमारे लिए एक असली शक्ति है। उस शक्ति का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मनुष्य होते हुए यदि हमने इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आपने देखा हो कि जो पशु होते हैं, वो पशु भी अपने जीवन काल में अपने लिए और दूसरों को भोजन कैसे मिलेगा, अपने पक्षी अपने बच्चों के लिए वह भी प्रयास करते हैं।
लेकिन मानव एक ऐसा जीव है जहां पर इन चीजों को दूर करने के लिए उन्होंने बात कही है, और इसलिए उन्होंने कहा कि हमने अपने इस स्वभाव को आंखों को खुली करके देखने की कोशिश करना चाहिए। इससे आंखों को खुली करके यानी धम्म का आचरण करने पर जब जोर देते हैं तो इससे ज्ञान उत्पन्न होता है, इससे प्रज्ञा उत्पन्न होती है, इससे विद्या उत्पन्न होती है, और इससे प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके माध्यम से ये चीजें उत्पन्न होती है। लेकिन यदि हमने ऐसा करने की नहीं कोशिश की तो हमें ये चीजों का लाभ उत्पन्न नहीं होता, यानी ज्ञान ऐसे ही मनुष्य के जीवन में नहीं बढ़ता है, विद्या ऐसे ही हम अपने जीवन में नहीं बढ़ती है, बल्कि वह बढ़ती है हमारे अपने स्वयं के उस ज्ञान की भावना को बढ़ाकर, उसको समझ करके। और जब हम मध्यम मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं और अपने जीवन काल में अपनी आंखों को खुली करके उसे देखने की कोशिश करते हैं, जिसे दृष्टि कहा जाता है, वो दृष्टि जब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं तो एक प्रकार से वह अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये विशुद्ध मार्ग का जो लाभ है वह बहुत जनों को हो सकता है, यानी संसार में रहने वाले जो लोग हैं इस ज्ञान का लाभ, इस पवित्र ज्ञान का लाभ लोग जो हैं वो ले सकते हैं यदि हमने लेने की कोशिश की, चाहे वह भिक्षु हो, चाहे भिक्षुनी हो, चाहे उपासक हो, चाहे उपासिका हो, चाहे श्रमण हो, कोई भी आदमी हो, इस सम्यक संबोधि को जो है जान सकता है, उस सम्यक संबोधि के अनुसार आचरण करके उसे अपने जीवन में उतार सकता है। एक खास महत्वपूर्ण बातों पर जोर देने की कोशिश की है, इसलिए उन्होंने इसको विशुद्ध ज्ञान बताया कि ये विशुद्ध मार्ग है और इस मार्ग का हमने अनुसरण करना इसलिए कि हम अपने जीवन को बदल सके, अपने जीवन को श्रेष्ठता की तरफ में लेकर जा सके और इस जीवन को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर मनुष्य के जीवन में ज्ञान उत्पन्न होता है, दर्शन उत्पन्न होता है, देखने की भावना उत्पन्न होती है, और वही है जो हमें विमुक्ति की तरफ में लेकर जाने वाली होती है। यदि हमने अंदर से ही उसको समझने की कोशिश नहीं की तो मनुष्य कतई कभी विमुक्ति की तरफ जाने की संभावना नहीं पाई जा सकती। इसलिए तथागत ने कहा कि मैंने इसको जाना था, समझा था, और समझकर मैंने इसे अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश की थी, और इसीलिए एक खास महत्वपूर्ण बातें हैं कि मैंने इसको समझा है और इसलिए अब मेरा अंतिम जन्म है। उन्होंने अपनी देशना में बताया कि अब मेरा अंतिम जन्म है, अब आवागमन होने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी, मैं अंतिम बार जन्मा हूं, अब मैं जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने इस आवागमन के इस मार्ग को अच्छी तरह से जान लिया है। और इसलिए जब इस बातों को उन्होंने पंचवर्गीयों से कहा तो वे काफी संतुष्ट हुए, उनने जाना कि सही में तथागत जो है जिस बातों को कह रहे हैं वे बातें मनुष्य के अपने जीवन के लिए बहुत ही सुखकर हैं और इसे हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना। जब उन्होंने इस बातों को कहने की कोशिश की तो उसमें से जो प्रथम जो कौंडिन्य थे उस कौंडिन्य को इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्होंने सही सही जाना और वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने इस चीजों को जान लिया, और जानने के बाद में उन्होंने खुश कौंडिन्य को जब इस ज्ञान का दर्शन हो गया तो दर्शन होने के बाद में, समझ बढ़ने के बाद में उन्होंने जाना, और जानने के बाद में उसे अपने अनुसार जिस तरह से वो जीवन पहले से जी रहे थे, कठिन तपस्या का मार्ग अपना रहे थे, उन्होंने उस मार्ग को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की इस बातों से सहमति जताई, उनको अभिवादन किया, और उन्होंने कहा कि इसका लाभ जो है मुझे मिला हुआ है। उन्होंने साधुवाद तथागत गौतम बुद्ध का किया और उन्होंने इस रास्ते को जीने के लिए उन्होंने अपना आगे का कदम बढ़ाया। तो हम जानते हैं कि प्रथम शिष्य तथागत गौतम बुद्ध को इस देशना के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का जो कुछ भी पहला शिष्य है वह कौंडिन्य नाम के एक परिवारजक के रूप में वो मिले थे। तथागत गौतम बुद्ध ने साबित कर दिया कि मनुष्य जो है इस तरह के गुणों को अपने जीवन काल में उतारते हुए तो उसे बढ़ा सकता है और बढ़ा करके सुख और शांति उसके जीवन में आ सकती है। इस तरह की बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की, चाहे वह जंगलों में रहने वाला हो, चाहे शहरों में हो या गाँव में हो, कहीं पर भी यदि मनुष्य रहता है लेकिन इस ढंग से यदि इन चीजों का पालन करने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में एक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और वही एक बात है जिसके कारण मनुष्य जो है अपने जीवन काल में सुखी बन गए। धीरे धीरे करते हुए ऐसे कई तथागत का संग जो है वह इन बातों को जानते रहा और इसलिए उनके संग में कई अरहत पद को प्राप्त हुए। वो सारे जो लोग हैं वो अरहत बन गए तथागत गौतम बुद्ध को सुनकर, तथागत गौतम बुद्ध को जानकर, उनकी देशना को
अपने जीवन काल में उतार कर इस तरह से वो अपने जीवन को बदलने के लिए उन्होंने कोशिश की। और कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह का जो धर्म है वो निश्चित ही अनुकरणीय योग्य है, उसे उतारने की हमें कोशिश करना चाहिए, जिससे हम सुखपूर्वक और शांति के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। लेकिन यदि हमने इसको उतारा नहीं तो उसको उसमें परिवर्तन आने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। आप लोगों ने भी ये बातों को महसूस किया होगा। लेकिन करने पर विश्वास रखना, उस पर जोर देने की कोशिश करना, तभी जो है मनुष्य के जीवन काल में ये बातें उत्पन्न होती है। तो उन्होंने कहा कि इन सब बातों के कारण जो है मेरे जीवन काल में एक प्रकार से धर्म को जानने के लिए खुली आंखें करके मेरे अंदर इस तरह की भावना उत्पन्न हुई है, और इसलिए मैं ज्ञानी बना हूँ, मैं इस चीजों को जानता हूँ, इन चीजों को समझता हूँ, और तभी मैं इस मध्यम मार्ग का अनुकरण करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से उन्होंने बातों को बताने की कोशिश की। तो तब से लेकर आज तक जानते हैं कि संसार भर में ये जो पहली देशना है, ये पहली देशना की बड़ी कीमत होती है। तथागत गौतम बुद्ध की प्रथम देशना को लोग बड़ी श्रद्धा ढंग से जानने की, सुनने की और उसे सुत्त के पठन के रूप में कहने की कोशिश करते हैं। मैंने स्वयं कई बार जो है वो थाईलैंड में देखा है कि लोग रात रात भर जो है इस सूत्र का पठन करते हैं, उसके प्रति वो आदर व्यक्त करते हैं कि धम्म चक्र प्रवर्तन जो उनकी देशना है ये प्रथम देशना है। इसलिए क्योंकि यदि तथागत यदि पहली बार भी नहीं बताते तो पता नहीं दूसरी बार बता पाते कि नहीं बताते, इसलिए यहाँ से इस धर्म की शुरुआत हुई है, इसलिए उसके प्रति वो आदर व्यक्त करते हैं, उसके प्रति वो श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का वह पठन भी करते हैं। पठन करना मात्र नहीं, लेकिन उसको समझना, उसके दृष्टिकोणों को समझना हमारी अपनी आवश्यकता है। और इसलिए हमने इन चीजों को जानने की कोशिश करना चाहिए कि अमृत पद कौन सा है और जीवन का मृत्यु का पद कौन सा है। यदि हमने अमृत पद को और जीवन के मृत्यु के पद को समझने की कोशिश की तो सही ढंग से हम धर्म को जान सकते हैं। इसलिए ये जो गाथा आती कि प्रमादो मच्छुनो पदं, कि जो प्रमाद है वो मृत्यु का पद है, अप्रमाद जो है वह अमृत का पद है। तो इस ढंग से हम अपने जीवन को जी सकते हैं और जी कर जो है वह आगे बढ़ सकते हैं। ये खास महत्वपूर्ण भावना होती है। लेकिन जो मनुष्य के अंदर में चाहिए की जो भावना है वो कहीं ना कहीं मनुष्य के उस गतिशीलता को रोकने का काम करती है, और तब जाकर जो है हम लोग उस बातों को पकड़ नहीं पाते, यानी पकड़ना चाहते लेकिन पकड़ नहीं पाते, जिसे कहा जाता है कि हम अपने ज्ञान को उस तरह से परिपक्व नहीं बना पा रहे हैं। और इसलिए जो बातें हमारे कब्जे में आना चाहिए, हमारी पकड़ में आना चाहिए, हमारे संयमता में आनी चाहिए, वो चीजें हमसे छूटते जाती हैं। और इसलिए आंतरिक जो बदलाव है वो मनुष्य के जीवन में दिखाई नहीं देता। जानना और जानने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका अनुसरण करना, ये बेहद जरूरी माना जाता है। इसलिए साधना यह एक महत्वपूर्ण है। लेकिन साधना जो है वो हमारी सम्यक हो, साधना के माध्यम से हम उन चीजों को जानने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें अपनी प्रगति करना होगा, प्रगति के आधार पर उसको जीवन जीने की कोशिश करना होगा। तब जाकर जो है इस संकट से हम, दुखों के संकट से हम बच सकते हैं और दुखों का अंत किया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने करने की कोशिश की है और उन्होंने अपने जीवन काल में ये जो सत्य है उस सत्य को जानने की कोशिश की है। हमेशा मनुष्य ने अपने जीवन काल में सत्य को जानने के लिए अपनी खुली आंखों से उसका दर्शन करने की या उसका साक्षात्कार करने की कोशिश करते रहना चाहिए। खास ये महत्वपूर्ण बात है। और उस धम्म मार्ग में सदैव ही लगे रहना, उस धम्म मार्ग में बने रहना। और बने रहने का मतलब कि हमने बार बार उसे करने की कोशिश करना, ये नहीं कि हमने आज कर दिया और आज करने के बाद सीधा 1 साल तक हम अपने इन चीजों का पालन नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमें अपने जीवन में वह परिवर्तन की जो बातें हैं वो कोसों दूर रहती है और हम उसको जान नहीं सकते। इसलिए तथागत ने कहा कि ये जो धर्म है ये आनंद के लिए है, प्रसन्नता के लिए है। और इसलिए भिक्षु तुम्हें अपने जीवन काल में काम तृष्णा, भव तृष्णा और युगल तृष्णा से दूर रहना चाहिए, विषय विरत रहना चाहिए और इसका त्याग कर देना चाहिए, जिससे सुगति के तरफ जाने वाला जो मार्ग है वो मार्ग पे हमारा एक कल्याण हो सकता है। उस मार्ग को जीते हुए हम अपने दुखों को नष्ट कर सकते हैं। तो बार बार वे इस बातों पर फोकस कराते रहते थे। और उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी जाना है ये सभी मनुष्य मात्र के लिए बहुत ही काम का है, यानी मनुष्य इससे सुखी बन सकता है। तो मनुष्य के साथ साथ जीवों को भी सुखी बनाया जा सकता है, उनकी देखरेख की जा सकती है।
और इसलिए ये मार्ग उत्तम है, ये मार्ग स्वीकार करने योग्य है। और इसे इसकी जितनी हो सके तो हमने बार बार करने की पुनरावृत्ति करना जरूरी है कि हम बार बार इसे करने की कोशिश करें। यानी जन्म की पुनरावृत्ति नहीं बल्कि धम्म के अभ्यास की पुनरावृत्ति बार बार करने की कोशिश करना, उसे अपने जीवन काल में उतार देना, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह का धर्म का अभ्यास पर उन्होंने जोर देने के लिए मानव को तैयार किया। और कई ऐसे लोग थे उस काल में, वह सब प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर उसका आचरण करने पर जोर दे रहे थे। तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं वो शास्त्रों पे नहीं बल्कि अपने धर्म के अभ्यास पर विश्वास करते हैं। शास्त्र तो एक प्रकार से हमारे लिए जानकारी देने के लिए, लेकिन जो जानकारी मिल जाती है उस जानकारी के बाद हमें अपने जीवन को उस अभ्यास में लगाए रखने की कोशिश करना, जिससे हम अपने जीवन में स्वतंत्र होकर अपने जीवन को जी सकते हैं और आनंदित होकर अपने जीवन में एक परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग ने जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो उच्च स्तर की पाई जाती है वह निम्न स्तर की पाई जाती है, लेकिन हमारे जीवन के लिए योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, इसको जानना, इसको समझना और उस पर आचरण करने की कोशिश करना कि यह हमारे लिए काम का है। और इस आधार पर हम अपने जीवन को जीने के लिए कोशिश करेंगे, इसका प्रयास करेंगे, तभी हम अपने जीवन को अच्छी तरह से बना सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि जितना हो सके तो जो मूर्खता के जो लक्षण है वह या मूर्ख भरी बातें जो होती है इसका हमने परहेज करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे सद्गुण है और इस सद्गुणों से हम अपने जीवन काल में बहुत सारा परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बात तथागत गौतम बुद्ध सदैव बता रहे थे कि यह एक जीवन है और इस जीवन में जितना हम इन चीजों को लेने की कोशिश कर सकते हैं तो वह लेने पर विश्वास करना और लेकर जो है उसका आचरण करने की कोशिश करना। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सुन कर ही इन चीजों को जान लेते हैं, जिसको सूत्रमय प्रज्ञा के नाम से जाना जाता है। यह प्रज्ञा जो इंसान के जीवन में सुनते सुनते हुए मनुष्य का जो चित्त है वो परिवर्तित हो जाता है, उन बातों को जान लेता है। लेकिन यह एक प्रकार से चिंतन ही करने के लिए समान बन जाए कि एक चिंतनमय प्रज्ञा होती है कि हम चिंतन करते हैं, जानते हैं और उसको जान कर अपने जीवन में उसे बदलने की कोशिश करते हैं कि मैंने चिंतन किया है कि कुशल क्या है और अकुशल क्या है, हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, लाभ क्या है और अलाभ क्या है। तो ये चीजों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो जानने के बाद में हम अपने चिंतन करने के बाद में उन चीजों को लेना और या नहीं लेना, इस पर ही विश्वास किया जा सकता है। तो उसे लेने की कोशिश करना। और फिर होती है भावना में प्रज्ञा कि हम जब अपने इस चित्त को ध्यान भावना में एकाग्रता की तरफ में लेकर जाते हैं तो वह भाव उत्पन्न करता है और वह भावना हमारे अपने जीवन काल में समता के बनाए रखने के लिए एक प्रकार से मददगार साबित होती है। यानी ऐसी परिस्थिति जब हम चल और विचल होने की संभावना पाई जाती है, जब हम असंतुलित होने की संभावना पाई जाती है, जब हम कंपित होने की संभावना पाई जाती है, तब ऐसी परिस्थिति में यह हमारी एकाग्रता, हमारे कुशल कार्य ये हमें सहयोग देते हैं और तब हम जो है अपने जीवन में एक प्रकार से सुरक्षा पा सकते हैं। और यही चीजें देखनी होती है कि हम किस ढंग से इन चीजों को अपने जीवन काल में इम्प्लीमेंट के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये होता है कि अच्छी चीजों के ऊपर में आपने देखा कि मनुष्य का इंटरेस्ट बढ़ता नहीं है, कम होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अकुशल वाली यदि बातें होगी तो उसमें मनुष्य का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है, रुचि ज्यादा बढ़ती है और उसके आधार पर मनुष्य व्यवहार करने की कोशिश करता है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने जीवन काल में जो भी करते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, तो जानकर कर रहा हूँ ये समझने की कोशिश करना है। यानी मैं सांस भी ले रहा हूँ तो ये जानकर ले रहा हूँ, इस पर मेरा नियंत्रण है, मैं इसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी तरह से जब हमारा मन इस काम को करने की कोशिश करता है तो स्वाभाविक है कि हम उसको संयम ही बना लेते हैं और वो संयम हमारे अपने जीवन में एक प्रकार से काम का है। हमारे अपने जीवन काल में वह प्रगति के मार्ग पर जाने का और परिवर्तन लाने का एक मार्ग है, उस पर हम अपने जीवन को सदैव ही बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये कौंडिन्य नाम का जो परिव्राजक था उसने इस बात को सही समझने की कोशिश की है और सही समझकर उसने इस तरह के जीवन को जीने का प्रयास कर लिया और जाना जो पहले
एक प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध का अपमान करने वाले थे, वो उनका किसी भी प्रकार का सम्मान करने वाले नहीं थे। वो अपमान करने वाले व्यक्ति भी तथागत गौतम बुद्ध की शरण में आकर जो है वह अपने उत्कृष्ट गुणों को बढ़ा देते हैं और वह स्वयं भी अरहत बन जाता है। पहले तो भावना थी कि हम तथागत का अपमान करेंगे, लेकिन अपमान करने की भावना उन्होंने मन में चाहे रखी थी, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी हिम्मत बनाकर उस ओर चले गए। उनका एक ही उद्देश्य था कि मैंने जो खोजा हुआ ज्ञान है मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप मेरे पुराने साथी हैं। तो पुराने साथी जो पहले से आप लोग इस काम में लगे हो तो मैं मेरा एक कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि सबसे पहले मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। और तब उन्होंने उनको बताने की जब कोशिश की तो सफलता भी उनके हाथ लग गई इस बात को लेकर कि 5 में से 1 कम से कम जो है उनको अपने जैसा साथी मिल गया। और ऐसे समय में एक प्रकार से देखा जाए तो जब कोई अरहत बन जाता है, जो कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, तो एक प्रकार से संसार में कंपन आने की संभावना पाई जाती है। आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा कोई आपको आश्चर्यजनक बातें लग जाती है, कभी कभी आपने महसूस किया होगा, तो अपने शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपने ऐसा देखा होगा। ये अक्सर नहीं होता, लेकिन कभी कभी आपने ये फील करने की कोशिश की होगी जब कोई अचानक ऐसी घटना घटित होती है, चाहे वह किसी भी तरह की हो, लेकिन आपने देखा हो कि जब कोई आश्चर्यकारक घटना घटित हो जाती है, तो आश्चर्यकारक घटना घटित समय में आपने ये महसूस किया होगा कि शरीर की जो तरंगे हैं वो अलग तरह से काम करने की संभावना पाई जाती है। बड़ी अद्भुत सा लगता है। कभी कभी आपने ये अनुभव भी करने की कोशिश की होगी कि जब हम ध्यान साधना करते रहते हैं और जब चित्त एकाग्र होता है, तो उस समय का जो मनुष्य की फीलिंग्स है या अनुभव है या संवेदना है, उस समय की संवेदना का भी जो एक प्रकार से समय होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। तो उसी तरह से देखा जाए कि तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के समय में इस तरह के हालात देखे गए थे, और बाद में जब कौंडिन्य नाम का पहला शिष्य जब उनको मिला तो उस समय के भी इस तरह की भावना उत्पन्न हो गई। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि चारों तरफ एक प्रकार से प्रकाश का रूप ले लिया, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल से अंधकार को समाप्त कर दिया। यानी अपने भीतर की जो अंधकार की जो भावनाएं हैं, अंधकार के रूप में जो जीवन है, उसको उन्होंने समाप्त करके एक प्रकार से लाइट जिसे कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, वो प्रकाश को अंदर ही उन्होंने एक प्रकार से समाहित कर लिया, और उसका जो प्रकाश है वो पूरे संसार में फैलने की संभावना पाई जाती है। जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने अपने अंधकार को दूर करके प्रकाश हासिल कर लिया, असत्य पर जीत हासिल कर ली, और तब जाकर हम देखते हैं कि उनके इस ज्ञान का जो परिणाम है आज भी संसार में अंधकार को मिटाने के लिए आज भी काम आ रहा है। और ये उतनी ही ताकत के साथ में काम आ रहा है, क्योंकि उस समय भी इस तरह के चीजों को देखा जाता था, आज भी देखा जाता है, और भविष्य में भी इस तरह की चीजों को देखने की कोशिश की जाएगी। तो एक प्रकार से वो आश्चर्यकारक बातें होती है कि उस क्षण में उन बातों को जानकर, उस बातों को समझकर वो परिवर्तन लाने की कोशिश करना। और इसलिए आपने देखा हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो देखकर, सुनकर, जानकर, समझकर, अभ्यास करके अपने जीवन काल में परिवर्तन लाने की कोशिश करते रहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हम कई चीजों के लिए हम प्रयोग करते रहते हैं कि कौन सी बातें हैं जो मनुष्य के अंदर में प्रभाव डालकर जो है उन्हें परिवर्तन करने का काम करेगी। तो तथागत ने उनको समझाने की कोशिश की, और तब जो है तथागत गौतम बुद्ध के मुख से जो है उदान शब्द निर्माण हो गए। यानी उन्होंने वह सडनली बातें की, जो हमने उदान की देशना के समय में से हमने कहा था कि एक प्रकार से उदान वह है जो मनुष्य के जीवन काल में अचानक प्रकट हो जाते हैं, कभी न विचार किया न कभी उसके बारे में सोचा, लेकिन वह अकस्मात उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम सडनली कह सकते हैं कि सडनली जो है वह विचार उत्पन्न हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि कौंडिन्य ने जान लिया है, कौंडिन्य ने जान लिया है कि तब से आयुष्मान कौंडिन्य के अज्ञात कौंडिन्य नाम पड़ा। यानी उन्होंने कहा कि अब कौंडिन्य ने पूरी तरह से जान लिया है, धर्म के मार्ग को जान लिया है, धर्म के स्वभाव को जान लिया है, और अपने जीवन काल से तृष्णा रूपी अंधकार को ही समाप्त कर दिया है। अब ये तृष्णा रूपी अंधकार जब इसके जीवन काल से समाप्त हो गए तो ये एक प्रकार से ज्ञात हो चुका है, और कौंडिन्य सही चीजों को जान रहा है, सही चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि इस तरह के तथागत गौतम बुद्ध से उदाहरण उत्पन्न हो गए कि इसने सही जाना है और कौंडिन्य ने जाना है। तो आपने देखा कि वर्तमान में भी कई ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं,
तो लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। आपने ये अनुभव किया होगा कि आज भी जो है यदि कोई सही काम कर रहा हो तो लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ ये है जिसने इन चीजों पर कदम रखा हुआ है और इन चीजों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और उन चीजों को आपने देखा हो कि सराहाया जाता है, उसका प्रोत्साहित किया जाता है, उसे और भी तीव्र गति मिल जाए, वो धर्म के मार्ग में लग जाए, अपना विकास कर सके, इसलिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है। वैसे ही तथागत गौतम बुद्ध ने कौंडिन्य को जो है प्रोत्साहित किया, और प्रोत्साहित क्या मतलब उसकी सराहना की कि यही वह व्यक्ति है जो 5 लोगों में से मुझे प्रथम बार यह व्यक्ति मिले हुए हैं और मैंने इस बातों को अच्छे ढंग से जानने की कोशिश की है। तो इस तरह का तथागत गौतम बुद्ध का जो पहली देशना थी जिन्होंने अपना मगधाय सारनाथ में उन्होंने दी थी, और वहां देकर जो है उन्होंने इस पहली देशना को 5 लोगों को बताकर उन्हें अपने जीवन काल में पहला शिष्य कौंडिन्य नाम का मिल गया। इस तरह से उनके धर्म की शुरुआत होती है। तो हम देख सकते हैं कि पहली बार जो है तथागत गौतम बुद्ध स्वयं एक, और 5 उनके शिष्य, और 5 में से भी प्रथम बार 2 हैं तथागत और कौंडिन्य नाम के जिनको ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और 4 जो है वो धीरे धीरे वो भी तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर धीरे धीरे वे भी इस मार्ग पे खड़े हो गए। तो शुरुआती दौर पर देखा जाए तो सिर्फ जो है 6 लोग ही इस धम्म के मार्ग में तथागत पहले सबसे और बाद में 5, ऐसे मिलाकर 6 ही लोग थे जो सारनाथ में सबसे पहले इस बातों को उन्होंने जाना और समझा, और समझकर आप देख सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध की ये पहली देशना आज दुनिया में उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही जीवन में उतारने के योग्य है, जिससे फैले हुए इस सृष्टि के अंधेरे को दूर करने में उतनी ही ताकत के साथ में काम आ सकती है। और इसलिए संसार भर में बहुत सारे जो लोग हैं वो श्रोतापन्न है, सद्दागामी है, नागामी है, कई लोग अरहत भी है, ऐसी चीजों को लोग प्राप्त हो रहे हैं और अपने जीवन से पूरा का पूरा वो अंधेरा समाप्त कर रहे हैं। ऐसे कई आप लोगों को देख सकते हैं, कई ऐसे अनेक लोग हैं जो इस धर्म का मार्ग का अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह अपने जीवन को पूरी तरह से वो प्रकाश की तरफ में लेकर जाते हैं। और यही खास बात है कि हमें अपने जीवन काल में इन चीजों को देखने के लिए सदैव ही मिलता है और हम इसे बढ़ाने की कोशिश करें। और इसलिए आज के समय में भी इस तथागत गौतम बुद्ध की पहली देशना का एक महत्व है, और उसे हमें अपने जीवन काल में समझना, उसका पालन करना, उसका आचरण करना, और आचरण करके अपने जीवन के सारे अंधेरे को दूर करके अपने दुखों का अंत कर देना, यही तथागत गौतम बुद्ध के जो देशना का उद्देश्य है, जिन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में बताने की कोशिश की। और इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन को हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। आपने देखा होगा, यानी अपना स्वयं का जो खोजा हुआ ज्ञान है उन्होंने सबसे पहले बताने की कोशिश की, वह दिन है आषाढ़ी पूर्णिमा का, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक बात हमें इसमें समझने की कोशिश करना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म का अंगीकार कर दिया, और वह दिन था विजयादशमी का दिन। तो अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि लोग जो है 14 अक्टूबर या विजयादशमी के दिन भी लोग जो है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में लोग मनाते या कहते हैं, लेकिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस उसे कहा जाता है जिस दिन तथागत गौतम बुद्ध ने अपने स्वयं के द्वारा खोजा हुआ ज्ञान को बताने की कोशिश की। यानी तथागत गौतम बुद्ध ने पहली देशना जो है वो अपने खोजा हुआ ज्ञान को प्रकट के रूप में की थी, और इसलिए उस दिन को हम लोग धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। वह आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है, और वह उस दिन वर्षावास की शुरुआत भी होती है, जैसे कि हमने पिछली वाली देशना में इसको जानने की कोशिश की है। तो आज के समय में हमें इस बात को जानना समझना, और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का जो पहली देशना का दिवस है उसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में जानते हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दीक्षा दी 14 अक्टूबर 1956 के दिन, और उस दिन वह एक प्रकार से विजयादशमी का दिन था, उन्होंने हमें आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन दीक्षा नहीं दी, अपितु उन्होंने विजयादशमी के दिन दी। विजयादशमी मतलब जो सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कलिंग युद्ध करने के बाद पहली बार जो है उन्होंने शस्त्र त्याग दिया, विजय प्राप्त करने के बाद में, और धर्म का अंगीकार कर लिया। तो कहने का तात्पर्य कि वह विजय थी, और इसलिए वह विजयादशमी का दिन माना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को ध्यान में रखा और उस दिन देने की कोशिश की। तो तथागत गौतम बुद्ध के धम्म के आधार पर उन्होंने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किए,
और बाद में अपने स्वयं के द्वारा बनाई गई 22 प्रतिज्ञा को भी लोगों के सामने ग्रहण करवाई है, इन लोगों को दी। और तब से ये भारत के अंदर में परंपरा चल रही है कि त्रिशरण पंचशील और 22 प्रतिज्ञा के साथ में धम्म दीक्षा ली और दी जाती है। तो एक खास स्वरूप तब से प्राप्त हुआ। लेकिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का जो दिन है वो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है, जिस दिन तथागत गौतम बुद्ध ने पहली बार 5 परिराजक को देशना देने की कोशिश की थी। तो इसे हमें अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करना, उसे अपने जीवन काल में उतारते रहने की कोशिश करना। यह देशना हमारे अपने जीवन के लिए, दुखों को नष्ट करने के लिए और अंधकार को दूर करने के लिए और जीवन में तरक्की और प्रगति करने के लिए और प्रकाश लाने के लिए एक मददगार साबित हो रही है। इसलिए हमें इसे समझना, जानना, और इसलिए यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, महत्व की है यह। तो इसलिए आज की देशना हम लोगों ने इसका महत्व, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का महत्व जो सूक्त के रूप में अभी भी हमें दिखाई देता है, जो कि हम लोग 3 महीने के इस वर्षावास के काल में रोज शाम को धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त का पठन होता है। यानी लगातार हम लोग जब से आषाढ़ पूर्णिमा प्रारंभ हुई उसके बाद से लेकर हम लोग ये हर दिन शाम को धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त का पठन करें, जब तक यह 3 महीने का वर्षावास काल ये चलते रहेगा। तो इसका एक महत्व है और ये तथागत गौतम बुद्ध की पहली देशना है और पूरे संसार में इसको बड़ा श्रद्धा भाव से जाना जाता है, उसकी देशना को समझा जाता है, लोग उसको मानते हैं। तो हम भी इसको जानने की और समझने की कोशिश करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की देशना तथागत गौतम बुद्ध के प्रथम देशना और उसका महत्व जो कि हमें समझने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह का आज देशना रखी गई, आप लोगों ने इस देशना को सुना है, तो सबके प्रति मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ और धम्म पालन गाथा से आज की देशना को हम यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदं सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमे लोके परमे च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नथि मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नथि मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नथि मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। जय भीम बनते जी। जय भीम बनते जी। सबके जय भीम बनते जी। वंदा में बनते जी। मेरा वजह है वंदा में बनते जी। सप्रेम जय भीम। वंदा में बनते जी। बोल बोल बोल। सुखी हो सुखी वंदा में बनते जी।